तो हेलो गाइस, हमने पिछले 2 मांगा को अब बंद कर चुके हैं। आज से एक नया मांगा स्टार्ट करने जा रहा है। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पावरफुल कल्टीवेटर था और उसके पावर से उसने सारी दुनिया को बचाया था। और इस जन्म में वह एक कमज़ोर बनकर इस डीमन क्लैन में रहने लगा। उसे एक अनोखी शक्ति प्राप्त थी। वो 2 बार पुनर्जन्म ले सकता था। फिर भी वह इस जीवन को एक साधारण इंसान बनकर जीता था, जब तक उसका सेक्ट लीडर, जिसे वह मन ही मन पसंद करता था, जिसको उसके पति द्वारा धोखे से मरते हुए देखा था, उस पल उससे उसके साथ ही मरने का तय कर लिया। वो अंतिम समय में उससे कहा कि अगर तुम्हें फिर से एक ज़िंदगी मिले तो मैं तुम्हें दिल से कैसे जीत सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसने कहा, तुम अपने पावर से अपने दुश्मनों पर बदला लेना और अपने लीडर की रक्षा करने का तय करना। अब कहानी शुरू होती है डेमोनिक सेक्ट से, जहाँ पर मुरिम सेक्ट का हमला हो चुका था और सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू मुयान से, जो कि सेक्ट लीडर के प्लेस के तरफ दौड़ा जा रहा था। वे सोचता है मुरिम सेक्ट के 10,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। तभी उसे दौड़ते हुए एक बंदा देख लेता है। वह कहता है, तुम अकेले क्यों दौड़ रहे हो इस तरह से, और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारे सेक्ट पे हमला हो चुका है? चलो तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। तो मुयान कहता है कि सेक्ट लीडर ने सभी को भाग जाने को आदेश दिया है और मैं सेक्ट लीडर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद को सेक्ट में रुकी हुई है। तो वह बंदा कहता है कि कुछ ही देर में दुश्मन हमारे प्लेस में घुस जाएंगे, तो आपको किसी सुरक्षित प्लेस में चले जाना चाहिए। लेकिन मुयान मना कर देता है और कहता है कि वह लीडर की मन की बातें को जानना चाहता है कि वो क्या सोचती है। जो सुनकर वह बंदा सोचता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वह वहाँ से चला जाता है। मुयान मन ही मन यही सोचता है कि उसका यह जीवन बस एक बेकार कचरा बन के रह गया। जब वो लीडर के प्लेस पहुँचता है तो वह जोर से चिल्लाता है और कहता है, सेक्ट लीडर, क्या आप अंदर हैं? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो फिर से जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं मुयान, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, कृपया दरवाज़ा खोलें। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। ये देखकर वो चौंक जाता है। ये यकीन नहीं होता कि उसे वह आवाज़ भी देगी। वह दरवाजे पर हाथ रखते हुए सोचता है कि उसका पहले बार का तरीका सही नहीं था, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। ये तो हालात के कारण हो रहा है। और वह दरवाजे को धकेलने लगता है और काफ़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है। और वह कहता है, ये कितना भारी है, इसे खोलने के लिए किसी को होना चाहिए था। और वह हाँफने लगता है। तो लीडर कहती है, तुम्हारी मार्शल आर्ट 3rd गेट के मार्शल आर्ट से भी नीचे है। वह हंसते हुए कहता है, मुझे इस तरह से किसी ने दरवाजे खोलते हुए नहीं देखा, और मुस्कुराने लगता है। जो देखकर लीडर कहती है, अगर तुम्हें कोई इस तरह से मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो तुम सजा के पात्र बनोगे। मुयान झुककर घुटने पे आते हुए उसे सम्मान देता है और हमें लीडर का नाम पता चलता है। उसका नाम होता है यूरा। यूरा पूछती है, इस सेक्ट के सबसे कमज़ोर और नल्ले व्यक्ति को मेरी तलाश क्यों हो रही है? ये सुनकर मुयान पूछता है, आप अभी तक इस सेक्ट में क्यों है? आपको निकल जाना चाहिए था। तो यूरा कहती है, जहर के कारण। ये सुनकर मुयान गुस्से से कहता है कि यह वो धोखेबाज लीडर का काम है क्या? उस शख्स का नाम है हानयू, जिसने खुद यूरा ने अपने पति चुना था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और मुरिम सेक्ट के साथ मिलकर धोखा दिया और मुरिम सेक्ट के लिए डेमन सेक्ट का दरवाज़ा खोल दिया। यूरा सैड होते हुए कहती है कि उसने मेरे करीब आने के लिए बहुत तकलीफ़ें सही थी। उसने मेरा दिल जीता और भरोसा का पात्र बना, और उसने मुझे जहर दिया ताकि मैं उस दर्द को महसूस कर सकूं जो दर्द को उसने सहा है। जो सुनकर मुयान गुस्से से तमतमा जाता है
और अपने हाथों को मुंह में रख लेता है ताकि कोई आवाज़ ना निकले। यूरा इस्तेमाल करती है और कहती है, तुम बड़े ही दिलचस्प इंसान है। लेकिन मुयान ने कहा, इस वक्त इस तरह की बातें करने का समय नहीं है। क्या आप पॉइजन से बचने का कोई तरीका नहीं है? यूरा कहता है, ये कोई मामूली पॉइजन होता तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इस पॉइजन से बच नहीं पाऊंगी क्योंकि ये मेरे पूरे बॉडी में फैल चुका है। मुयान ने उसे उसके नाम से पुकारा और कहा, अगर 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 जो देखो यूरा थोड़ा गुस्से में आ गई और कहा, इस बार अगर का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूँगी। तो मुयान ने कहा कि अगर हम फिर से रिकार्नेशन होंगे, वापस आके मिले तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर यूरा थोड़ा हैरान हो गई। मुयान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पास्ट लाइफ में मैंने इस दुनिया को बचाया था। यूरा शकी अंदाज में, तुमने दुनिया को बचाया सही में? मुयान बोला, मान लो कि ये सच है, अब बताओ तुम क्या करती? यूरा बोली, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अगर यह मुमकिन होता तो अभी तक तुम इसे पाने की कोशिश कर रहे होते। मुयान कहता है कि मुझे नफरत है धोखेबाजों से और मेरा यह तरीका है एहसान को चुकाने का जो तुमने मुझ पर किया था। यह सुनकर यूरा सोच में पड़ गई कि मैंने इसका कब एहसान किया था। मुयान ने कहा, तुम इतना हैरान मत हो, मेरा मुलाकात तुमसे तब हुई थी जब मैं तुम्हारे शादी के लिए उम्मीदवार था। जो सुनकर यूरा मुस्कुराई और कहा, तो अगर हम फिर से जिंदा होकर वापस आ गए तो तुम क्या करोगे? युवान ने कहा, भले ही तुम्हें कुछ याद ना रहे, लेकिन मुझे सब याद रहेगा, कौन धोखेबाज था और कौन हमारे इस सेक्ट के साथ दुश्मनी किया था। मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और वह कहता है यूरा से, क्या तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो तुम मुझे बता दो ताकि मुझे याद रहे और मैं इसे पूरा करने का पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो यूरा थोड़ी मुस्कुराई और कही, अगर ऐसी हो सकती है और हमें और एक जीवन मिल सकता है तो तुम आने वाले जीवन में मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना। जो सुनकर मुयान चौंक जाता है और कहता है, मैं भले ही जितने भी एनिमीज हो गए उन सभी को सामना कर लूँगा, लेकिन तुम्हें वाइफ बनाने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि यह नामुमकिन है? तुम्हें पता है प्यार दो लोगों के बीच होता है। तुम जब डेमन सेक्ट के लीडर थी तो तुम्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। जो भी तुम्हारे पास आने चाहा तुमने सभी को हरा दिया। बस हान यू ही था जिसने तुम्हारा नफरत और तुम्हारे ताकत को सह के झेल लेता था। यूरा थोड़ी उदास होते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मुयान बोला, मैंने कब कहा कि तुम्हारा रिक्वेस्ट नामुमकिन है? और वह यूरा के करीब जाने लगा तो यूरा थोड़ा घबरा गई। मुयान ने कहा, प्यार कभी कभी तब शुरू होता है जब हम किसी को वैसे चाहने लगते हैं जो तुम्हें वैसे ना चाहे, और यह तुम्हारा रिक्वेस्ट है तो मैं मना नहीं कर सकता। जो सुनकर यूरा मुस्कुराने लगी और शर्माने लगी। मुयान ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कभी भी कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, यह मेरा रिक्वेस्ट है। और वह घुटने पे आते हुए उसके कपड़े को पकड़ कर बोला, अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी हो तो तुम उसे मुझे बता दो ताकि मैं पास्ट में तुम्हें वाइफ बनाने में काम आए। जो सुनकर वह गुस्सा हो गई और कहा, अगर ये बातें बाहर गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें ये बातें एक ही बार बताऊंगी और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। कुछ समय में यूरा अपनी कमजोरी को शेयर कर देती है। जो सुनकर मुयान हंस पड़ा और कहा कि तुम तो अमेजिंग हो। जो सुनकर यूरा
चिढ़ते हुए बोली, लगता है हमारी बातें करने का समय अभी खत्म हो गया है। तभी मुरान सेठ के बंदे दरवाजे तोड़ते हुए प्लेस में अंदर आ जाते हैं, जो देखकर यूरा थोड़ा उदास होते हुए मुयान से बोली, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक पीसफुल डेथ देना चाहती हूँ। मुयान बोली, नहीं, मैं अंत तक देखना चाहता हूँ। तभी मुरीन सेक्ट के लीडर गुयान आयूर ने बोला, मुझे नहीं लगा था कि डेमन सेक्ट को इस तरह से खत्म होते हुए मैं अपने आंखों से देखूंगा। तो मुयान बोला, तुमने एक गद्दार को अपने साथ ले आया है। तो गुआन ने बोला, मुझे पता है। और उसने हानियों के तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये इसका टाइटल सेक्ट ड्रैगन है और यह सेक्ट के लिए सही है। मुयान हंस पड़ा और बोला कि हानियू अब मुरिम सेक्ट के वफादार कुत्ता बन चुका है। यूरा, जिसके पॉइजन से हालत खराब थी, वो खड़े होते हुए हानियू से बोला, तो मेरे गद्दार पतिदेव भी आए हैं यहाँ पे। जो सुनकर हानियू ने कहा, मैंने जो भी किया वह मुरिंग सेट के लिए ही किया है। तो यूरा ने हानियू से कहा, नहीं, तुमने उस हेवन डिस्ट्रॉइंग सेट के लिए किया है। जो सुनकर सभी के सभी चौंक जाते हैं। मुयान इस सेक्ट के नाम पहली बार सुना था। हानियू घबराते हुए कहता है कि इस चुड़ैल की बातों पे मत आओ और हम इसे मार डालो। जो सुनकर मुरिम सेट के सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते लगते हैं कि डेमन को बातें में मत आओ, वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूरा बोली, भले ही मैं पॉइजन से इफेक्टेड हूँ, फिर भी मैं अकेला ही तुम लोगों को संभाल सकता हूँ। ये सुनकर गुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस काबिल भी हो? तभी यूरा ने अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जो देखकर मोरिम सेक्ट के सभी बंदे चौंक जाते हैं। गुआन सोचने लगता है कि ये पॉइजन से इफेक्टेड है, फिर भी इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जो देखकर मुरिम सेक्ट के बंदे को अटैक करने के लिए बोल देता है। तभी यूरा और मुयान दोनों भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ देर बाद के समय हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान की आंखें खुलने लगती है। असल में अटैक के कारण वह बेहोश हो गया था। तो जैसे ही उसने होश आया, यूरा ने कहा कि उसे डर था कि वह उसे आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाएगा। मुयान यूरा के देखते हुए बहुत बुरी तरह से हिल गया। हम देखते हैं कि यूरा के शरीर में बहुत सारे शॉट घुसे पड़े हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही है। यूरा ने बताया कि मुरिम सेक्ट के पीछे हट चुकी है जब मैंने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने की धमकी दी थी। जो देख सुनकर मुयान रोने लगता है। तो ये देख कर के यूरा बोलती है, तुम रो क्यों रहे हो? मुयान रोते हुए बोला, मैं दुख से भर गया हूँ। जबकि यूरा के शरीर पे कई सारे तलवारें गड़ी हुए थे। तभी वह युवान के पास आई और बोली, मुयान, क्या तुम अपने वादे को निभाओगे? क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे? मुयान रोते हुए बोला, हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा और मैं तुम्हें ज़रूर अपनी वाइफ बनाऊंगा। जो सुनकर यूरा प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वह वहीं पे गिरने लगी। तभी मुयान ने उससे थाम लिया और फूट कर रोने लगा। तभी एक जलती हुई लकड़ी उन दोनों पर आके गिरता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। मुयान ने बोला, मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी भी बेकार नहीं थी। मैंने अपने जीवन में विश्व को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, जिसके कारण गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी का टाइटल मिला। इसलिए गॉड ने मुझे 3 शक्तियाँ दी थी और उनमें से एक शक्ति ये थी कि हम 2 बार पुनर्जन्म ले सकते हैं। उसने सोचा था कि उसकी आखिरी लाइफ में वो
नॉर्मल होकर जिएगा, लेकिन ये सब होने के बाद वह सिर्फ यूरा के लिए ही जिएगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो गाइस, कैसा लगा है ये एपिसोड, हमें कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर कर दे। गुड बाय।